गोला तहसील परिसर में आक्रोशित अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार का फूंका पुतला। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर गोला तहसील परिसर में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन गोला के अधिवक्ताओं ने हापुड़ की घटना को लेकर न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला सरकार विरोधी नारों के साथ पूरे तहसील परिसर का भ्रमण कर दहन किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व बार अध्यक्ष रंतिदेव मिश्रा व महामंत्री हरिवंश मणि शर्मा ने किया। बांसगांव के एसडीएम सिद्धार्थ पाठक का हुआ स्थानांतरण। नवागत एसडीएम गिरीश द्विवेदी ने पदभार संभाला। नवागत उप जिलाधिकारी गिरीश द्विवेदी ने तहसील में पदभार ग्रहण करने के साथ ही कामकाज शुरू कर दिया। बांसगांव के एसडीएम सिद्धार्थ पाठक का स्थानांतरण हो गया है। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित लाभ बिना किसी भेदभाव जरूरतमंदों को पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। विश्वनाथपुर के वेलुका डाड में नानी के दाह संस्कार में आया युवक हरेराम का आमी नदी में डूबा। ग्राम सभा विश्वनाथपुर के वेलुका डाड में ननिहाल आया नानी के दाह संस्कार के उपरांत आमी नदी के गहरी पानी में समाहित हो गया। घटना क्षेत्र के विश्वनाथपुर ग्राम सभा का है, जहां हरेराम पुत्र पलटू प्रसाद निवासी पीपीगंज वार्ड नंबर 1 निवासी अपने नानी अनारी देवी पत्नी स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद के दाह संस्कार में आया था। क्षेत्र आमी नदी में दाह संस्कार संपन्न के बाद नहाने लगा। इस दौरान गहरे पानी में समाहित हो गया। खजूरी पांडे के चौतीसा गांव में बांसगांव सांसद कमलेश पासवान को कलश में मिट्टी और चावल के दाने के रूप में समर्पण प्राप्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की घोषणा मन की बात कार्यक्रम में की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत ग्राम सभा खजूरी पांडे के चौतीसा गांव में बांसगांव सांसद कमलेश पासवान के नेतृत्व में कलश में मिट्टी और चावल के दाने के रूप में समर्पण प्राप्त किया गया तथा लोगों को पंच प्रण की शपथ दिलाया और मुख्य अतिथि सांसद श्री पासवान ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ब्लॉक प्रमुख संघ अध्यक्ष शिवाजी चंद, ब्लॉक प्रमुख रामशीष राय, जिला पंचायत सदस्य मायाशंकर शुक्ल, जिला उपाध्यक्ष मनोज शुक्ला, मंडल अध्यक्ष अखंड शाही सुरेश पटवा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित आदि लोग शामिल रहे। गोला में विभिन्न स्थानों पर धूमधाम के साथ मनाया गया हिंदी दिवस। गोला तहसील क्षेत्र के गोला कौड़ीराम सड़क मार्ग पर स्थित बंसी चंद पीजी कॉलेज चिलवा तहसील मुख्यालय प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल कार्यालय में हिंदी दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कौशलेश मिश्रा ने कहा कि हिंदी प्रवाहमयी भाषा है जो पूरे भारत देश को अपने अंदर समेटे हुए है। हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आलोक सिंह ने हिंदी के उद्भव एवं विकास पर विस्तृत प्रकाश डाला। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराधियों की पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने हेतु निरंतर कार्रवाई की जा रही। वहीं गोरखपुर के थाना खोराबार में मर्चेंट नेवी में काम करने वाले युवक की बुधवार की देर रात घर के बाहर दोस्तों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर परिवार के लोग भी बाहर आ गए, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो गए थे। वहीं मर्डर की सूचना के बाद पुलिस फोर्स के साथ एसपी सिटी और एसएसपी ने मौके का निरीक्षण किया। वहीं गोरखपुर एसएसपी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। गोरखपुर के थाना खोराबार में कल रात में एक गोली चलने की एक सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंच के पुलिस द्वारा जब जानकारी की गई तो ये जानकारी हुई कि राकेश कुमार सिंह 26 वर्षीय युवक की गोली लगने से घायल हो गया, जिसको कि सदर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे उसको मृत घोषित किया गया। परिजनों द्वारा जो सूचना दी गई है उसके आधार पर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा और सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है। फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल के सभी साक्ष्य जुटाए गए हैं, उसकी फोटोग्राफी की गई है। परिजनों द्वारा अभी तहरीर उनसे ली जा रही है। जो भी उनके द्वारा तहरीर दी जाएगी और पोस्टमार्टम में
सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए रेलवे अधिकारी केसी जोशी को गिरफ्तार किया। जोशी के नोएडा और गोरखपुर घर से 2.61 करोड़ रुपए के कैश बरामद किए, साथ ही कई संग्रहित डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। केसी जोशी 1988 बैच के इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस IRSS अधिकारी है। वर्तमान में एनी रेलवे गोरखपुर के चीफ प्रिंसिपल मेंटेनेंस मैनेजमेंट पद पर तैनात है। सीबीआई ने जोशी के कंप्यूटर और हार्ड डिस्क को कब्जे में ले लिया है। एक टीम अभी गोरखपुर में डेरा डाले हुए। बुधवार को सीबीआई केसी जोशी को लखनऊ लेकर आई। टीम उसे सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में पेश करते हुए सीबीआई जोशी की रिमांड लेने की तैयारी में हुई। सीबीआई से पूछताछ में जोशी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रेलवे ने डोमिनगढ़ स्टेशन के पीछे नगर निगम के बसियाडीह क्षेत्र में नाला और पुल निर्माण के ऑब्जेक्शन कर उसे रोक दिया। इसकी खुदाई हो जाने से लोग बांस बल्ली के सहारे आना जाना पड़ रहा है। वहीं स्कूली छात्र और स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। और हम लोग स्कूल जाते हैं तो साइकिल से जाते थे पहले हम लोग, तो बांस का बना है पुल, तो हम लोग जा नहीं पाते। रोज का डेली 150 खर्चा हो जाता है किराए में, और इतने दूर जाना पड़ता है स्कूल। तो ये पुल बन रहा था, रुका क्यों, कुछ पता चला? अब पता नहीं, स्कूल भी जाए साइकिल से, कौन देगा रोज पैसा रोज स्कूल जाने के लिए। किस स्कूल में आप पढ़ती हैं? महाराणा प्रताप गर्ल्स इंटर कॉलेज। किसी का रोजगार नहीं हो पा रहा है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, साइकिल से जाते हैं, साइकिल भी नहीं जा पा रहा, पैदल बच्चे कहाँ तक जाएंगे, एडी स्कूल में जाना पड़ता है। बहुत सी दिक्कतें हैं कि सरकार प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूं कि जल्द से निषेध करते हुए लोगों को परेशानी ना हो उसका हम ध्यान रखेंगे। और वहां पे जल भराव की बड़ी समस्या थी और इसमें शासन से स्वीकृत हुआ था बसियाडीह नाला, लगभग 12 करोड़ के आसपास की इसका वो है। इससे बरसात में निचले इलाके हैं वो निचले इलाकों में पानी भर जाता है। पानी लगने की वजह से लोगों में बरसात के दिनों में बड़ी समस्या होती है। तो वाटर का डिस्चार्ज अच्छे से हो, जल भराव का निस्तारण अच्छे से हो, इसलिए शासन के द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत बसियाडीह नाला स्वीकृत हुआ था। और काफी हद तक आधे लगभग 1/3 के आसपास निर्माण कार्य पूरा करा दिया गया, 2/3 के आसपास रह गया है। क्योंकि बारिश में ये शिकायत भी आ रही थी लोगों के द्वारा, स्थानीय नागरिकों के द्वारा इस पर शिकायत भी की गई थी कि बरसात में कार्य ना कराया जाए क्योंकि खोदाई के कारण वहां पे पानी लग जाता है और इसकी वजह से कीचड़ वगैरह हो जाती है। तो हमने इसको बोला कि जैसे ग्राम घोडालोटन से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार। थानाध्यक्ष गोला के नेतृत्व में उप निरीक्षक चंदन कुमार राय में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 293/2023 धारा 308, 323, 504, 506 भादवी से संबंधित वांछित अभियुक्त सोमनाथ शर्मा पुत्र घनश्याम शर्मा निवासी ग्राम घोडालोटन थाना गोला जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। ब्लॉक प्रमुख ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गगहा में आयुष्मान भव कार्यक्रम का किया उद्घाटन। आज आयुष्मान भव कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजभवन गुजरात से दिन में 12 बजे किया गया, जिसका सजीव प्रसारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गगहा में भी किया गया। CHC गगहा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिवाजी चंद ब्लॉक प्रमुख गगहा थे। कार्यक्रम के दौरान गगहा ब्लॉक प्रमुख शिवाजी चंद के द्वारा आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया गया। राष्ट्रपति महोदया के द्वारा बताया गया कि आयुष्मान भव कार्यक्रम दिनांक 17 सितंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चलेगा। इसमें कुल 5 कार्यक्रम होंगे। आज के कार्यक्रम में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BK बर्नवाल, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधुर आनंद प्रताप सिंह, BCPM अशोक पांडे, फार्मासिस्ट सुरेंद्र सिंह, DK सिंह, खालिद खान और बहुत सारी आशा बहुएं उपस्थित थी। बैदौली बाबू में विधायक व BDO ने मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम में शहीदों को किया याद। ग्राम पंचायत बैदौली बाबू में मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम को लेकर जिसको लेकर मुख्य अतिथि बांसगांव विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी थे। खंड विकास अधिकारी यशवर्धन सिंह थे। ग्राम विकास अधिकारी अरुण पांडे जी ने देश के शहीदों को याद किया, घर घर से माटी इकट्ठा किया। मंडल अध्यक्ष रमेश मास्टर जी, प्रधान मनोज कुमार, प्रधान प्रतिनिधि विकास सिंह, दीपक सैनी, अरुण सिंह, अमित राय, शेषनाथ त्रिपाठी, विकास सिंह, नन्हे सिंह, कटवारू शर्मा, राम प्रवेश, अनिल सैनी, रामू सैनी, आशुतोष सिंह, सुनील यादव, जितेंद्र कनौजिया, समूह सखी से रजनी देवी,
पूर्व प्रधान रेणु सिंह, शांति देवी, बच्ची देवी, कुसुम देवी, रुक्मिणी देवी, कमलावती देवी आदि लोग मौजूद थे। गोला तहसील के अधिवक्ताओं ने हापुड़ प्रकरण पर मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। गोला कलेक्ट्रेट बार के अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के आह्वान पर न्यायिक कार्य से विरत रहकर न्यायालयों पर और कार्यालयों को बंद कराकर धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम गोला रोहित कुमार मौर्य को सौंपा। अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहकर आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकरण में दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाए व तबादला किया जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से अध्यक्ष रंतीदेव मिश्रा, हरिवंश मणि शर्मा, गिरिजेश शाही, आनंद स्वरूप पाठक, रविंद्रनाथ दुबे, राम लखन राय, ओम प्रकाश मिश्रा, विनोद पांडे, शंभू मिश्रा, आनंद मिश्रा, रामजी सहित समस्त अधिवक्ता उपस्थित थे। एसडीएम गोला ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़लगंज का किया औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम गोला रोहित कुमार मौर्य, तहसीलदार बृजमोहन शुक्ल व स्टेनो अनूप कुमार सिंह को गोला तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़लगंज का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान आकस्मिक चिकित्सा केंद्र, पर्ची काउंटर, ओपीडी वार्ड, औषध वितरण केंद्र, पैथोलॉजी जांच एवं एक्सरे जांच केंद्र पर उपस्थित मरीजों व उनके परिजनों से पूछताछ कर आख्या जिलाधिकारी को प्रेषित कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराधी पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने हेतु निरंतर की जा रही है कार्रवाई। वही गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में गैंग बनाकर व लूट व चोरी का अपराध कारित करने वाले 3 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। वही गोरखपुर एसएसटी ने बताया, आए दिन गोरखपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में गैंग बनाकर लूट अपराध करने वाले 3 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। आइए जानते हैं एसपी ने क्या कुछ कहा। चोरी की घटना कारित करने वाली एक ऐसे गैंग जिसमें मनीष चौहान, प्रिंस और विपुल नामक के 3 लोग हैं, जिन पर क्रमशः 5, 4 और 3 मुकदमे दर्ज हैं। इन तीनों अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर का अभियोग थाना कोतवाली द्वारा पंजीकृत किया गया है और अभियोग पंजीकृत होने के उपरांत इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और इनके द्वारा जराइम की दुनिया से कमाई गई जो भी संपत्ति है उसको भी। अधिवक्ताओं के ऊपर हापुड़ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे प्रदेश में बार काउंसिलिंग और उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अधिवक्ता सड़क पर उतरकर सरकार और सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर कलेक्ट्रेट परिषद में आज अधिवक्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। सद्बुद्धि यज्ञ के द्वारा अपनी बातों को कहा। जिस तरह सरकार तानाशाह कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, उसके खिलाफ आज गोरखपुर में अधिवक्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। ये जानते हैं अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा। इसका मतलब है कि सरकार लोकतंत्र से नहीं चल रही है, तानाशाही तरीके से सरकार चल रही है। हम अधिवक्ता साथी मात्र इतना कह रहे हैं कि जो हमारी बार काउंसिल मांग कर रही है उसकी मांगों को मान लें। ये हड़ताल स्वतः समाप्त हो जाएगा, लेकिन न मानने के कारण ही हम लोगों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया कि उन्हें ईश्वर